हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जो हुआ धूप का, सफर जो हुआ धूप का तो तजुर्बा हुआ, सफर जो हुआ धूप का तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। मेरे प्यारे सिपाहियों, दिल्ली पुलिस के नौजवान, अब आपको छाया में चलना है, आपको धूप से निकलना है तो पहले एक बार धूप में चलना होगा, एक कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अभी एसएससी ने दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग था कि सर एग्जाम आपका 27 नवंबर को होगा, मतलब नवंबर के अंदर आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। किसके? दिल्ली पुलिस के। आप लोगों की कोरोना के अंदर एक आशा की जो किरण जागी है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो वर्दी का सपना आपने देख रखा है काफी दिनों से कि एक दिन मेरे जिस्म पर वर्दी होगी, तो वो दिल्ली पुलिस जो आपका सपना, वो आपकी जान जो आप उसको जिस्म पर लाना चाहते हो, उस वर्दी को, उसके लिए आज से ही दिन दुगनी रात चौगुनी अपनी मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि अब समय बहुत कम बच चुका है। जितने दिन आप छाया में रहे, जितने दिन आप छाया में रहे, अब थोड़ा धूप में चलना सीख लो। क्योंकि अभी आपको वो सपना जिसका आपको वर्षों से इंतजार था कि सर आपकी माँ एक दिन सोची थी कि मेरे बेटे के कंधे के ऊपर वर्दी होगी, आज मैं आपको उस दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, जो टेस्ट के अंदर सबसे पहला, जिसके अंदर काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी अभी भी तैयारी में नहीं लगे हैं, इस लॉकडाउन के पश्चात तो करने का मौका है। और उसी दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है मैं बताने जा रहा हूँ। बेटा 100 मार्क्स का क्या होगा? पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा। समय मिलेगा आपको कितना? 90 मिनट। 90 मिनट समय मिलेगी। ये 90 मिनट आपकी जिंदगी निर्धारित करेगी। इसी 90 मिनट के अंदर आपको डिसाइड करेगी कि आप सिपाही बन सकते हो या नहीं बन सकते। अब मैं बताना चाहूँ, अगर आपके इन 100 मार्क्स में 80 प्लस मार्क्स, मतलब आज आप सोचकर तैयारी करो कि मुझे 100% 80 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो आप सिलेक्शन की ओर हो। जैसे सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूँ, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट मेनली, और आज 4 सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहूँ। एक मैथ, दूसरा आपका रीजनिंग, तीसरा जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी, सामान्य जो ज्ञान होता है, अध्ययन पूरा का पूरा। देखो, एक सामान्य अध्ययन एक जीके होता था, पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आने लगे जनरल स्टडी, मतलब हिस्ट्री में बिल्कुल डीपली, पॉलिटी में बिल्कुल डीपली, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड साइंस में, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, सब में काफी डीपली क्वेश्चन आने लगे डियर स्टूडेंट। अब अगले पॉइंट पे मैं चलना चाहूँ, ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि इन चारों में से ही हमारा पेपर बनेगा 100 मार्क्स का, और टाइम मिलेगा हमें 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, मत बोले तो 1/4। अब मैंने कहा कि सर मैथ के अंदर आपको पता है कि 2 मार्क्स होते हैं, दो टॉपिक होते हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। अब मैथ आएगा आपका 15 नंबर का, जो गणित है आपका वो आएगा 15 नंबर का। मैथ के अलावा रीजनिंग आएगी आपकी 25 नंबर की, और जो जनरल स्टडी जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और साइंस, ये आएगी आपके 50 नंबर की, और कंप्यूटर आएगी 10 नंबर की। अब हमें कैसे तैयारी करनी है कि हम अपने सिलेक्शन की ओर काफ़ी नज़दीक जाएं? तो हमें पता है कि सर हमारा अर्थमेटिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विद्यार्थियों का अर्थमेटिक काफ़ी अच्छा होता है एडवांस, तो ये सबसे बोनस पॉइंट है। तो ये एक के लिए बोनस पॉइंट नहीं होने वाला, क्योंकि देखो इस बार जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा तो कंपटीशन पहले से दुगना होगा। जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उससे दुगना कंपटीशन होगा, क्योंकि पहले क्या थी, महिलाओं की पोस्ट कम थी, अब महिलाओं की पोस्ट थोड़ी और बढ़ा दी गई है, फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट काफ़ी बढ़ा दी गई है, और पहले एज भी कम थी। अब क्या कर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस के अंदर 18 से लेकर 25 वर्ष की जो एज के बीच में, मतलब जितने भी आपके जो नौजवान साथी हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। तो कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, ये चीज़ सोच लो। 12th पास की जॉब है, ये भी आपको पता होगा। अब मैंने कहा कि सर अर्थमेटिक के लगभग 12 से 13 चैप्टर, उन्हीं में से एक क्वेश्चन बनने के आपके चांस है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस बनते हैं वो आपकी किस में से आएंगे, या तो नंबर सिस्टम आ सकता है, या एलसीएम आ सकता है, या एचसीएम आ सकता है, डेसिमल, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे टॉपिक में से 5 क्वेश्चन कंफर्म है। एक आपका परसेंटेज में कंफर्म है, एक रेशियो में कंफर्म है, एक टाइम एंड वर्क और पाइप और
सिस्ट्रॉन जो उसके अंदर कन्फर्म है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है मैथ के अंदर, लेकिन अभी एक एडवांस मैथ का और टॉपिक इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 या 1 क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलना। मतलब एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कंप्लीटली कर सकते हो और क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होंगे, लेकिन एसएससी के एग्जाम के पैटर्न, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम कौन करवाने जा रहा है बेटा, एसएससी करवाने जा रही है, और एसएससी इतनी अच्छे लेवल पर एग्जाम पूछेगी। मैंने कहा कि एग्जाम करवाने जा रही है कौन, एसएससी। अब ये चीज़ हमारी बिल्कुल डिसाइड हो गई कि एसएससी एग्जाम करवाने जा रही है, तो पेपर का पैटर्न भी एसएससी के बेस पे रहेगा। अब 15 नंबर का मैथ हो गया, अब बची कौन सर आपकी रीजनिंग। रीजनिंग कितने 25 नंबर की, 15 प्लस 25, मैंने कहा 15 प्लस 25, तो ये लगभग होते हैं बेटा जी, ये होते हैं 40। अब इन 40 नंबर में कम से कम जो सिलेक्शन की ओर कौन जाएगा, रीजनिंग के अंदर 1-2 टॉपिक छोड़ दो, बाकी जो एसएससी वाला पैटर्न है ना वो की वही रहने वाला है, वो की वही क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम के अंदर। मैंने कहा कि 15 प्लस 25 कितने हो गए, टोटल 40 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, सॉरी आपके 40 नंबर की। इन 40 में हमें 37, 38 या 39 लास्ट, और जो 40 करेगा वो तो बहुत बोनस में चला जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे के पूरे नंबर करने की कोशिश कर सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। कितने, 37, 38, 39, मतलब 40 में से 40 नंबर हम ला सकते हैं, ये चीज़ हमें मालूम हो गई। और इसमें जो बच्चा 37 नंबर 38 लाएगा वो कंपटीशन की ओर आगे बढ़ेगा, उसके मैं बता दूं वो कंपटीशन में आगे जाएगा, और उसका सिलेक्शन श्योर मानना। जिसने इसके अंदर 37, 38, 39 या 40 तक नंबर लेके आ गया वो सिलेक्शन की ओर मूव कर जाएगा, और आप पीछे रह जाओ। तो अभी से आपका मैथ और रीजनिंग तो काफी स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं होता, इसको हार्ड बनाया जाता है। इसके अंदर टाइम की वैल्यू सीखनी है आपको कि क्वेश्चन हम जल्दी से शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि 90 मिनट मिल रही है तो 90 मिनट के अंदर मैथ रीजनिंग आपको सोल्व करने में थोड़ा टाइम चाहिए ना, तो इनके अंदर टाइम कंज्यूम करना, अपनी प्रैक्टिस सेशन बढ़ाओ, आप प्रैक्टिस करना सीखो। अभी अपने यूट्यूब चैनल जो जीएस प्लेनेट के अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर सर रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर कोई भी डाउट हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो जीएस प्लेनेट की। और आज फर्स्ट टाइम अब अगर आप इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे आए हो तो बेटा बेल आइकॉन को दबाकर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए, और दिल्ली पुलिस का जो सपना है वो हम आपका साकार कर पाएं, जो वर्दी आप चाहते हो वर्दी हम आपको दिला पाएं। उस वर्दी के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस आपकी जान है उस जान से आपको मिलाना है, उस वर्दी से, उस वर्दी को आपकी जिस्म से मैंने पहनाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हमारे साथ 4 से 5 महीने दे दो, मैं गारंटी कह रहा हूँ, नवंबर के एग्जाम होते होते पूरा सिलेबस हो जाएगा और आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4-5 सब्जेक्ट की क्लास अपने YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे रेगुलर चल रही है, और इनमें कोई नए क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पॉलिटी में थोड़े बहुत नए क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये जो नए क्वेश्चंस बनते हैं ना वो करंट अफेयर में चले जाते हैं। अब करंट अफेयर के लिए सर क्या पढ़ें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा होगा काफ़ी विद्यार्थियों को, सर करंट अफेयर के लिए पढ़ें क्या। तो करंट अफेयर के लिए आपकी रेगुलर, देखो एक न्यूज़पेपर होता है, सब रेगुलर उस पर अपडेट रहो। जितनी भी ज़्यादा हाई लेवल का, डीपली लेवल का करंट अफेयर नहीं जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो रेगुलर आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं उनको पढ़ लो, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, और रेगुलर अपडेट रहो। पूरा इस साल का करंट अफेयर तो हमें कवर करना है, पिछली जो साल 2019 और 18 में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ज़्यादातर मोस्ट चर्चाएं में रही उन घटनाओं के एक बार देख लो। उसके अलावा सर 2019 की और थोड़ा सा 2020 का मैक्सिमम करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होगा, तो सर नवंबर का तो पूछे ना पूछे, लेकिन नवंबर से पहले का, अक्टूबर का या सितंबर का, ये जो अभी अगस्त और ये जो अभी आज जुलाई चल रहा है, इसके करंट अफेयर आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। जो हाल ही में कोरोना से रिलेटेड काफ़ी एस्पेक्ट्स थे हमारे देश के अंदर, चंद्रयान वगैरह जो लॉन्च हुआ था थोड़े दिन पहले, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना वो करंट अफेयर में इंक्लूड हो जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से रिलेटेड करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है साइंस की, इस बार साइंस का काफी मेन रोल रहने वाला है। इन 50 नंबर में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। बेटा आपको पता होगा साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर 15 क्वेश्चन साइंस के आए 50 में से तो 15 आउट ऑफ 15, क्योंकि सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूं आपसे साइंस एंड कंप्यूटर, साइंस एंड कंप्यूटर दोनों को डील करने वाला हूं। 15 ये और 10 ये, इन 25 नंबर की मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि जो क्लास में करवा दे, कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, एक भी बुक नहीं खरीदनी आपको, मार्केट में जाकर कोई भी बुक मत खरीदना, मैं श्योरिटी दे रहा हूं। जो क्लास में करवा दे उसका नोट्स बना लेना और जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही उस टेस्ट सीरीज को आप कंटिन्यू कर लेना, उनका रिवाइज करके चले जाना। मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 25 नंबर की ये दे दी, 25 का 40 का ये कर लिया, 40 और 25 कितने हो गए भाई आपके, लगभग 65 के नंबर। अब इनमें से क्या इतने कमजोर हो क्या, करंट अफेयर में 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे आपके, उन 12 से 13 क्वेश्चन में हम मिनिमम मान के चलो हम 10 क्वेश्चन तो कवर कर ही लेंगे ना। 65 और 10 कितनी होगी, 75। अब ये देखो बोनस कहाँ है, बोनस आपको मिलने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब ज्यादातर आर्ट्स वाले स्टूडेंट काफी होंगे जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमने आपका स्ट्रॉन्ग बना दिया, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, तो सिलेक्शन की ओर जाने से कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं। इस बार आपकी वर्दी का सपना सच होगा। तो मतलब मैं बताना चाहूँ 50 मार्क्स में से हम ये पूरा 50 मार्क्स में से कम अगर हम, मैं रियली बता रहा हूँ 30 प्लस भी अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ 30 प्लस अच्छे से कवर कर लेते हैं, 30 ये और 10 ये, टोटल 40 और 40 ये 80 प्लस हमें मार्क्स लाने। किसी के 35 आ गए तो 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता रहेगा, वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ा रोल आता है नेगेटिव मार्किंग की। बेटा नेगेटिव मार्किंग है, कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो छोड़ के आ जाना, जबरदस्ती नहीं करनी उसके ऊपर कि उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रही। पहला क्वेश्चन आया ठीक है, उसकी तैयारी की ठीक आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। दूसरा आया तो आता है तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाओ। वो क्वेश्चन सोल्व करो जो आपको मैक्सिमम आता है, जिनके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस है। आपके टीचर ने बताया था कि बेटा ऐसा आए तो ऐसा करके आना है, और वो एग्जाम में वो जीएस प्लेनेट ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ये मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे से पढ़कर दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी मुलाकात मैं आपसे बहुत जल्द करवाने वाला हूँ, और उनका सपना भी साकार हुआ तो आपका सपना साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके कंधे पर, आपके जिस्म पर वो वर्दी जरूर मिलेगी, ये कहा मैंने आपको। अब सर कंप्यूटर के 10 मार्क्स आप आसानी से कवर कर सकते हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं पूरी आपकी कवर करवा दूंगा। इन नंबर्स में आपको कुछ भी नहीं जाने वाला, 80 प्लस मार्क्स हम लेके आने। याद रखना पिछली बार अगर मैं बात करना चाहूँ, पिछली बार जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 77, ठीक है, 77 जनरल की, और ओबीसी की गई थी 76, और एससी की गई थी, ये तो किसकी थी बेटा, जनरल की, और जो 76 गई थी किसकी गई थी, ओबीसी की गई थी, और एससी की गई थी आपकी 75 के लगभग। और फीमेल कैंडिडेट की बात करना चाहूँ तो लगभग गर्ल्स की सर 66 के लगभग कट ऑफ गई थी। तो गर्ल्स ये मान के चलना कि इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई है, 70 प्लस, मतलब बोले तो 73 या 4 या 5, मतलब बॉयज की कैटेगरी में आप आओगे और बॉयज थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आपके लड़के मान के चलो 80 प्लस मार्क्स हमें मिनिमम इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर लेके आने हैं। और दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आपने 80 प्लस मार्क्स लेके आगे, जिस दिन आपने पेपर करके अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना, तो बेटा फिजिकल की तैयारी के लिए लग जाना। एक ऐसे कोच जो काफी चर्चा में, उन सबसे मैं आपको बताऊंगा कि जो भी सिलेक्टेड रहे हैं उनसे, कि वो आपको बताएंगे कि सर फिजिकल की तैयारी कैसे करें। आज की इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद था आपको बताना कि सर हम कैसे स्टडी करें। और भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाए, कोई भी डाउट है वहां पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन एक लाइन याद रखना, लास्ट की एक लाइन बताता हूँ आपको कि मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ना टकराए तो झरना किस काम का, अगर चट्टानों से नहीं टकराएगा झरना तो पानी कैसा अच्छा कहाँ से मिलेगा। तो वो चट्टानों से टकराने के लिए अपने जिस्म को फौलादी बना लो, आपके सिलेक्शन को होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वादा है मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट का, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस आप एक ट्रस्ट
बना के रखो, विश्वास बना के रखो। आपको कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको सिलेक्शन से जाने से रोक सके। आपकी माँ की आंखों की, आपके पापा की आंख के सपने जो सारे के सारे पूरे होंगे। ये सिलेबस है आपका। और भी कोई भी डाउट वगैरह, डिटेल प्रॉब्लम्स कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी काफी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक अच्छे लेवल पे डाल रखी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ।